प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरिंदर कुमार। राज्य में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक की घटना को लेकर मंगलवार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेल में पहुंच गए और पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर जोरदार हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि पेपर लीक कराने वाले माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार इसकी जांच सीआईडी और एसआईटी से कराना चाहती है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पहले ही सवालों के घेरे में आ चुकी है। राज्य में कोई भी परीक्षा पेपर लीक के बगैर नहीं हो रही है। युवाओं और छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को समझाया और सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग का आग्रह किया। इसके बाद विपक्ष के विधायक अपनी सीट पर लौटे, जिसके बाद प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुरू हुई। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल में बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 सालों में झारखंड के 444 घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है, लेकिन मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत श्रेणी 2 के बालू घाटों के संचालन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। खनिज निगम की ओर से निर्धारित दर पर ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आम जनता सहित अन्य सभी को बालू उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि विभिन्न सरकारी स्कूलों में घंटी आधारित शिक्षकों के मानदेय भुगतान और अन्य बिंदुओं को लेकर जल्द ही नियमावली बनाई जाएगी। जेएएम विधायक नीरल पूर्ति के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस घोषित 80 विद्यालयों में सम्मिलित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल विद्यालय को छोड़कर अन्य स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में घंटी आधारित अंशकालिक शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत प्रति स्कूल 5 अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं से पठन पाठन का कार्य लिए जाने के लिए अनुमोदित वार्षिक बजट में स्वीकृति प्राप्त है। उन्होंने बताया कि अंशकालिक शिक्षकों को प्रति महीने 11,000 और राज्य योजना के तहत 2,200 के अतिरिक्त के साथ प्रति महीने कुल 13,200 मानदेय स्वीकृत है। विधायक जयराम महतो के एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि राज्य में अभी 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर पर संचालित हैं। वहीं कंप्यूटर शिक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2017 में आईसीटी योजना क्रियान्वित कराई गई थी। स्मार्ट क्लास रूम योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में वर्तमान में कुल 1,828 शिक्षक प्रतिनियोजित पदस्थापित हैं और 52,426 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। भाजपा विधायक राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में रामदास सोरेन ने बताया कि राज्य में 7,930 स्कूल हैं, जिनमें केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं यूडाइस के प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन स्कूलों में 3,81,455 बच्चे नामांकित हैं। यूडाइस से प्राप्त आंकड़े के अनुसार राज्य में 103 स्कूल है, जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है। इन स्कूलों में 17 शिक्षक पदस्थापित हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कुल 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2015 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की ओर से सोनी कुमारी के मामले में पारित आदेश के अनुपालन में 13,923 पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके अलावा +2 स्कूलों में 2,812 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनका छात्र शिक्षक अनुपात में पदस्थापन की कार्रवाई की गई है। शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने अपने क्षेत्र और राज्य की समस्या को सदन के सामने रखा। प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रभारी मंत्री की ओर से बताया गया कि एमएसडीपी योजना वित्तीय वर्ष 2008-9 से प्रारंभ है। भोजनावकाश के बाद जेएएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी कहा कि गठबंधन सरकार ने 200 यूनिट बिजली बिल को माफ किया और किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया। प्रदीप यादव ने कहा कि मैया सम्मान योजना की पूरे देश में चर्चा है। बिजली बिल माफी, अबुआ आवास योजना ने धूम मचा रखी है। मैया सम्मान योजना उन सब ने अडॉप्ट किया है।
बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि अभिभाषण के जरिए राज्यपाल से असत्य बातें पढ़वाई गईं। ऐसा करना उनकी बाध्यता होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम ऐसे असत्य का पुलिंदा राज्यपाल से नहीं पढ़वाना चाहिए। उन्होंने जेएमएम के निश्चय पत्र को दिखाते हुए सदन में आरोप लगाया कि रांची में पुलिस के संरक्षण में नशाखोरी हो रही है। सरकार द्वारा किए गए सभी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि रांची में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष रखते हुए जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि कोयलांचल में रैयतों पर जुल्म हो रहा है। मांडू के कई गांवों में 2 कंपनियां खनन करने वाली हैं। जयराम महतो के भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरिंद्र कुमार।